हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? पिछला जो लेक्चर था हम लोगों का ट्रायल बैलेंस का लेक्चर 1 था, जिसमें हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कब बनाते हैं, सारा डिस्कस कर लिए थे हम लोग, ठीक है? और ट्रायल बैलेंस भी बनाना आप लोगों को बता दिए थे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस आपको उस टाइप से नहीं दिया रहेगा, आपको ट्रांज़ैक्शंस नहीं दिया रहेगा, आपको लेजर का फॉर्मेट लेजर आपको नहीं दिया रहेगा, ठीक है? तो दिया क्या रहेगा? तो दिया रहेगा जितना भी लेजर होता है ना, उसका बैलेंस दिया रहेगा। जैसे कैसे? जैसे कुछ इस तरह से दिए रहेगा आपको। जैसे कैपिटल का क्या है यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, कैश का क्या दिया हुआ है, सारा लेजर का क्या दिया दिया है बैलेंस दिया दिया रहेगा, ठीक है? और फिर बोलेगा इसको बनाने के लिए, ठीक है? तो कैसे बनाएँगे इस सब को हम? और कभी-कभी आपको दे देगा एरर वाला, डेबिट वाला क्रेडिट में चला जाएगा अमाउंट, क्रेडिट वाला डेबिट में चला जाएगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाएँगे आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि हम लोग इसको बनाएँगे कैसे? जैसे कि लेजर में तो पता चल जाता था डेबिट साइड बीडी बैलेंस आया था तो डेबिट साइड लिखते थे, क्रेडिट साइड बीडी बैलेंस आया था तो क्रेडिट साइड लिखते थे, ठीक है? और टोटल बैलेंस में डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है करके लिख देते थे, जब लेजर दिया रहता था। इसमें कैसे करेंगे? इसमें हम लोगों का हेल्प करेगा कौन? मॉडर्न अप्रोच। कौन का हेल्प करेगा? मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। आप लोगों को जर्नल से ही बता रहे हैं मॉडर्न अप्रोच में क्या बताए थे कि जितना भी एसेट्स होगा उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, ठीक है? किसी भी तरह के एसेट्स रहे, मोबाइल रहे, फर्नीचर है, लैपटॉप रहे, टीवी रहे, उसका क्या है वो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस, ठीक है? अगर कोई एक्सपेंस रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। यानी एसेट्स और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। देखो परचेज भी क्या होता है ना, परचेज भी एक तरह का एक्सपेंस होता है। हम सामान खरीदे पैसा गया, मतलब मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि परचेज भी क्या है? एक्सपेंस है। और जब परचेज एक्सपेंस है तो इसका मतलब परचेज का भी कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। मतलब तुमको कहीं पे परचेज दिख जाए तो डेबिट में लिखेंगे, एक्सपेंस दिख जाए डेबिट में लिखेंगे, एसेट्स कोई दिख जाए तो उसको डेबिट डेबिट में लिखेंगे। और क्या? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि सामान आया तो पैसा भी वापस करना पड़ेगा, तो फायदा तो हुआ नहीं मेरे को, ठीक है? तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। जितना भी तरह का एसेट्स होगा, फर्नीचर रहेगा, लैपटॉप रहेगा, जो भी एसेट्स होगा, चाहे वो कैश क्यों ना हो, कैश भी क्या है? एसेट्स होता है, ठीक है? उसका डेबिट बैलेंस होगा, यानी डेबिट में हम लोग लिखेंगे। ऑल लायबिलिटी, जितना भी तरह का लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी मतलब जिसको सुनकर तुमको टेंशन आ जाए, यानी लोन, ठीक है? बिल्स पेबल, ये सब क्या है? लायबिलिटी। क्रेडिटर जो हमसे पैसा लेगा कभी ना कभी, उसको हम लोग लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। कैपिटल, कैपिटल भी क्या है? एक तरह से लायबिलिटी ही है। तो ये सब जो रहेगा लायबिलिटी होगा, उसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल भी क्या होता है? लायबिलिटी ही होता है, तो इसका भी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होगा। ड्रॉइंग डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है? ऑल एक्सपेंसेस, अभी बोले कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिटन इन डेबिट साइड। एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है उसका, और लॉस भी जो होता है उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। तो कहीं पे तुमको कोई भी एक्सपेंस दिखे, रेंट दिख जाए, सैलरी दिख जाए, या कोई लॉसेस दिख जाए, लॉस्ट बाय फायर कुछ भी, लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो वो सबका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है? ये सब मॉडर्न अप्रोच कहता है हम लोगों को। जितना भी एसेट्स रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, उसको डेबिट कर दो। जितना भी इनकम रहेगा, अब देखो यहाँ पे इनकम आ गया ना, इनकम रहेगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये हम लोग सीख चुके हैं पहले ही, तो इस याद करने का कोई जरूरत नहीं है। इनकम का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। जैसे सैलरी रिसीव्ड है, सैलरी पेड रहेगा तो एक्सपेंस हो गया, सैलरी पेड, ये एक्सपेंस है मेरा, क्या है? एक्सपेंस है, तो कहाँ चल जाएगा? डेबिट बैलेंस। लेकिन यहीं पर रहेगा सैलरी रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा इनकम है, ठीक है? और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? या कहीं पे कोई किसी सामान का दाम बढ़ गया, लाभ फायदा हो गया, तो उसको भी क्रेडिट बैलेंस करेंगे। बैंक क्या है? बैंक भी एसेट्स होता है, ठीक है? तो बैंक का कौन एसेट्स है, तो एसेट्स का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लेकिन कहीं पे बैंक ओवरड्राफ्ट रहे तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। ये लायबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लायबिलिटी होता है। हमारे पास मेरा बैंक में कितना पैसा, पैसे से ज्यादा कर्ज ही हो गया, माइनस में चला गया है, तो उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? बिल्स रिसीवेबल, कभी ना कभी हमको पैसा आएगा, ये मेरा एसेट्स होता है। ये क्या होता है? एसेट्स होता है। और एसेट्स होता है तो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। और यहाँ पे क्या है? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कभी ना कभी पैसा देना पड़ेगा इसको, तो ये मेरा लिए लायबिलिटी है, टेंशन है ना, कभी ना कभी पैसा जाएगा तो बिल्स पेबल मेरे लिए लायबिलिटी है, तो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होगा। समझ में आया? इसके अलावा कुछ?
हाँ, इसके अलावा भी है परचेज, हम क्या बोले परचेज मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एक्सपेंस ही होता है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट बैलेंस, ठीक है। सेल्स मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इनकम होता है, क्योंकि सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनकम हुआ तो क्रेडिट बैलेंस होगा इसका। अब देखो जैसे परचेज डेबिट बैलेंस है तो इसका उल्टा हो जाएगा परचेज रिटर्न, क्योंकि कोई सामान हम खरीदे तो पैसा गया, ठीक है। अब सामान हम रिटर्न कर देंगे तो पैसा फिर से आ जाएगा ना, तो इनकम हो गया, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से सेल्स, सामान हम क्या किए बेचे तो पैसा आया, इनकम हो गया, लेकिन सामान रिटर्न कर दिया तो पैसा वापस जाएगा, तो डेबिट बैलेंस यानी एक्सपेंस हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो परचेज डेबिट बैलेंस, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस और सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अगर तुमको कहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक दिया रहे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एसेट्स होता है, हम लोग जानते हैं स्टॉक है तो एसेट्स रहेगा, एसेट्स को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ठीक है, कहाँ डेबिट बैलेंस लिखते हैं, समझ में आया। उसके बाद भी अब देखो इतना सब हो जाने के बाद हम लोगों का जो ट्रायल बैलेंस है क्या हो जाना चाहिए, दोनों साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो जाना चाहिए, यानी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाना चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का अमाउंट बराबर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी अगर बराबर नहीं हुआ तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कि मतलब इतना का पैसा कहाँ है नहीं है हमको नहीं पता है, ठीक है। वैसे सस्पेंस आना नहीं चाहिए, लेकिन डिफरेंस आ गया तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे उसको, ठीक है, समझ में आया। चलो कुछ क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, हालांकि तुम लोगों को इतना रटने का कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ इतना याद रखो एसेट्स और एक्सपेंस कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अब समझना पड़ेगा एक्सपेंस कौन सा है, एसेट्स कौन सा है। कैपिटल, लायबिलिटी, कैपिटल भी क्या है लायबिलिटी है, लायबिलिटी और इनकम, ये सब क्या हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये सब दिखेगा तो क्रेडिट में, वो एसेट्स एक्सपेंस दिखेगा तो डेबिट में। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं, अब देखो कब बनाना है, 31 मार्च 2025 को बनाना है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, लेजर का फॉर्मेट बना हुआ है 31, यहाँ पे लिख दो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस डेबिट या क्रेडिट, तो कैपिटल तो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस अभी हम बताएं, देखो कैपिटल का कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो बस लिख दो, उतना ही करना क्या है, यहाँ पे लिख दो क्या कैपिटल, और दो डेबिट क्रेडिट किधर, क्रेडिट साइड में कितना 50,000, 50,000, समझ में आया। अब देखो क्या है कैश, कैश क्या होता है एसेट्स होता है ना, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कितना है 10,000, तो इसको डेबिट साइड में लिखो कैश 10,000। अब क्या है परचेज, परचेज एक्सपेंस होता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, एक्सपेंस को कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में, कितना 25,000, फिर से परचेज लिखो, परचेज कितना 25,000। अब क्या है सेल्स, सेल्स इनकम होता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 4,000, इनकम है तो क्रेडिट साइड में सेल्स कितना 4,000। अब क्या फर्नीचर, फर्नीचर तो एसेट्स है तो डेबिट में 15,000 फर्नीचर 15,000। अब क्या है क्रेडिटर, क्रेडिटर कभी ना कभी हमको पैसा देना पड़ेगा, जो हमसे पैसा लेगा उसको क्रेडिटर बोलते हैं, नहीं लायबिलिटी, तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में 8,000, क्रेडिटर 8,000। अब क्या डेटर जो हमको पैसा देगा, मतलब मेरे लिए एसेट्स है 12,000, कहाँ डेबिट में, डेटर एसेट्स सब डेबिट में। अब क्या है रेंट, रेंट तो एक्सपेंस है और सैलरी भी एक्सपेंस है, तो इसका मतलब दोनों कहा जाएगा डेबिट में, यानी 5,000 और 7,000, रेंट और सैलरी 5,000 और 7,000। अब क्या है बैंक लोन, हम लोन लिए थे तो चुकाना पड़ेगा ना, इसका मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस 12,000, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे बैंक लोन कितना 12,000। अब देखो दोनों साइड बराबर हो जाना चाहिए, तो इधर कितना हो जाएगा 10,000 और 20 35,000, 35 यानी 50,000, 62,000, 62, 67, 74,000 हो गया, ये कितना हो गया 74,000। इधर कितना हो गया 54,000, 8 4 12 यानी 62,000, 62 12 74,000, दोनों साइड बराबर हो गया ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, समझ में आया। कभी कभी क्या करेगा तुमको गलत दे देगा, जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ कुछ अमाउंट कहीं और होना चाहिए कहीं और, जैसे कैश का अमाउंट कहाँ होना चाहिए डेबिट में होना चाहिए, कैश देखो यहाँ पे डेबिट में है भी, तो ये सही है। लेकिन अगर यही कैश का अमाउंट क्रेडिट में दे देता तो इसका मतलब गलत अमाउंट दे दिया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सही करेंगे, तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसको सही करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो ट्रायल बैलेंस एज ऑन, कब बोल रहा है बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस एज ऑन, वही सेम वाला लिख दो
ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2026 लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल है, तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस, कैपिटल की लायबिलिटी होता है क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये सही है, इसको वैसे ही लिख दो, ठीक है। यानी कैपिटल 50,000, ये तो सही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैश, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, ये भी सही है, चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। कैश 10,000, कोई दिक्कत नहीं। परचेज, परचेज एक्सपेंस यानी डेबिट बैलेंस, और ये दे कहाँ दिया है, क्रेडिट में, तो इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है ना, ये गलत दिया, इसको सही करेंगे कैसे, डेबिट करके, तो चलो करो, परचेज को डेबिट करो, परचेज 25,000, ठीक है। अब क्या देखो, सेल्स, सेल्स इनकम है, क्रेडिट होना चाहिए, कहाँ दे दिया है, डेबिट में, तो इसको क्रेडिट साइड भेजो सेल्स को, सेल्स 4,000। अब क्या है, फर्नीचर डेबिट साइड होना चाहिए, डेबिट साइड में ही, मतलब सही है ये, 50,000, 15,000, फर्नीचर 15,000, कुछ कुछ सही दे देगा, कुछ कुछ गलत दे देगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड होना चाहिए, कहाँ है, डेबिट साइड में, बताओ, करो क्रेडिट साइड इसको, क्रेडिटर को, क्रेडिटर 8,000, चलो ठीक है। अब क्या है, डेटर एसेट्स है, डेबिट साइड होना चाहिए, डेबिट साइड में 12,000, डेटर 12,000, ठीक है। रेंट डेबिट में होना चाहिए, कहाँ दे दिया, क्रेडिट में, यानी इसको डेबिट करो, कितना, 5,000, रेंट 5,000। अब क्या, सैलरी डेबिट होना चाहिए, तो डेबिट में ठीक है, 7,000, तो इसको डेबिट में लिखोगे, सैलरी 7,000। अब क्या, बैंक लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट में ही है, चलो ठीक है, 12,000, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। कुछ कुछ अमाउंट था जो मिसमैच था, उसको हम लोग सही कर दिए। अब देखो दोनों को जोड़ दो, मिला दो, कितना हो जाएगा इधर, 7, 5, 12, 12, 24, 15, 39, 25, 64 और 10, 74, यानी 74,000 इधर भी, और इधर कितना गया, 8, 4, 12, 12, 24 और 50, 74,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जब बैलेंस गिवन होता है, और जब रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिटेड रहता है, तब हम लोग इस तरह से बनाते हैं। आपका ट्रायल बैलेंस का चैप्टर जो है वो भी आपका खत्म हो गया। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।